पिछले 800 सालों से हिमालय के ऋषि मुनि अध्ययन कर रहे थे। वो देख रहे थे कि समाज में संत आए, महात्मा आए, उन्होंने अपने उपदेश बताए, उन्होंने अपने प्रवचन बताए, उन्होंने अपने अनुभव बताए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए, लेकिन उन प्रवचनों का, उन उपदेशों का समाज पे कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, मनुष्य के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। तो क्यों ना कोई नया रास्ता खोजा जाए, जो कुछ हुआ है उससे कुछ अलग किया जाए। तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एक अलग रास्ता अपनाया, और वह रास्ता उपदेश का नहीं था। उन्होंने देखा समाज में उपदेश तो खूब सारे किए गए, कहां उपयोग हो रहा है उपदेश का? ये अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो, ये सब सभी जने बता रहे हैं। बताने के बाद में उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक रास्ता चुना, वो रास्ता था अनुभूति का मार्ग, अनुभूति का संस्कार, यानी अपने भीतर की अंतर्मुखी शक्तियां दूसरे के भीतर प्रवाहित कर देना। कोई उपदेश नहीं करना, ये कर, ये मत कर, कोई उपदेश नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं बताने का, बाहर से कुछ नहीं बताने का, सिर्फ अपने अंदर की शक्तियां उसके भीतर प्रवाहित कर देना। बाद में वो भी अपने जैसे हो जाएगा। हो जाने के बाद में उसको समझाने का जरूरत नहीं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य है ज्ञान। वो ज्ञान, अच्छी बात कौन सी और बुरी बात कौन सी, इसका ज्ञान, ये ज्ञान उन्होंने संस्कार के माध्यम से कराया। तो समर्पण ध्यान पद्धति नहीं है, ये ध्यान की मेथड नहीं है, ध्यान की पद्धति नहीं है। अभी हाल ही में मैंने जैन मुनियों का एक शिविर लिया। शिविर के पश्चात वो जैन मुनि मुझे कहने लगे, स्वामी जी आपने 8 दिन हमको ध्यान सिखाया, लेकिन 8 दिन के बाद में दूसरे मुनि हमको पूछेंगे क्या सीख करके आए, तो क्या बताएं? आपने कुछ भी तो नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा जो हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो अंतर्गत हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो अनुभूति हुई है, वो अनुभूति को हम किसी को बता नहीं सकते, हुई है लेकिन बता नहीं सकते। और दूसरा, बता सके ऐसी कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो कैसे बताए, कैसे समझाए? ये कोई मेथड नहीं है। देखिए, विश्व के अंदर ध्यान करने की 3 पद्धतियां सामान्यतः प्रचलित हैं। एक पद्धति है कि आप एक दिए को जलाओ और दिए की लो के ऊपर एकाग्रता करो, उसको बोलते हैं त्राटक। कई लोग इस पद्धति का अवलंब करते हैं और अवलंब करके अपने आप को आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, यानी एक निर्विचारता का स्थिति उनके जीवन के अंदर आ जाता है। सिर्फ लो के ऊपर चित्त रखते, एकाग्रता करते, बस करते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर ये त्राटक वाली विधि भी नहीं है। कई लोग सांस के ऊपर चित्त रख के एकाग्रता करने को कहते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर एकाग्रता करो। एकाग्रता करते 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 निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। इसके अंदर वो भी नहीं है, यानी सांस के ऊपर चित्त रखने की विधि वो भी नहीं है, त्राटक वो भी नहीं है। तीसरा, भस्त्रिका का प्राणायाम रहता है, ऐसा करके भस्त्रिका का प्राणायाम करते, और करते 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 आपको एक ऐसे शून्य की स्थिति में ले जाते हैं, एक निर्विचारता का स्थिति में ले जाते हैं। वो भी पद्धति इसके अंदर नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। दूसरा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ये पूर्ण निःशुल्क है। यानी मैंने त्राटक किया, ये अहंकार करने को भी आपके पास जगह नहीं है। मैंने भस्त्रिका प्राणायाम करके ध्यान की स्थिति प्राप्त की, ये भी करने को जगह नहीं है। मैंने सांस के ऊपर चित्त रख के ये पद्धति सीखी, ये करने को कोई जगह नहीं है। मैंने इतनी फीस भर करके उसको सीखा, ये अहंकार का भी जगह नहीं है। यानी आपके अहंकार को पुष्टि मिले ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ किया, ये करने का आपके पास कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया और आपको कुछ नहीं करने का है। ये एक विशेषता है, आपको कुछ नहीं करने का है। 8 दिन तक कुछ नहीं करने का है। 8 दिन तक सिर्फ आपके शरीर को लाके यहां से बैठ जाने का है। बैठ जाने के बाद में 8 दिन के बाद जो होने का है वो सब हो जाएगा।
आपको कुछ नहीं करने का है। ये अंतर्मुखी शक्तियों का संस्कार है, तो ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे। मैं आपको दूसरे तरीके समझा दूं। 2 साल पहले मैंने अहमदाबाद में 90 जैन मुनियों का शिविर लिया था। साधुएं भी थी, साधु भी थे, सब उसके अंदर थे। विविध अलग अलग गच्छके थे, श्वेतंबर थे, दिगंबर थे, सब प्रकार के साधु थे। जब शिविर चल रहा था ना, उस समय उनके प्रमुख ने मुझे एक पत्र लिखा, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं। उन मूल ग्रंथ पढ़ करके उसकी बातें आपने आपकी पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है। ऐसा पत्र लिखा था। वो पत्र लेके मैंने जेब में रख लिया। मैंने मेरा पूरा शिविर होने दिया। पूरे शिविर के बाद में उनको मैं मिलने के लिए गया और उनको मिलने जाकर के मैंने बताया, पहला मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती। रही बात संस्कृत ग्रंथों की और संस्कृत ग्रंथों में से ली हुई बातों की, तो मैं कुछ जैन मुनियों के सानिध्य में रहा, उनकी संगत की, उनके साथ रहा। दूसरा, मैं जैन नहीं था, इसलिए जैन धर्म के ऊपर हमारी चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन जैन धर्म का जो ज्ञान, जो नॉलेज उनके पास था, वो सब मेरे में ट्रांसफर हो गया, मेरे अंदर आ गया। ये कैसे आपको बताता हूं। जैसे शिष्य अगर गुरु को समर्पित होता है ना, तो गुरु का सब ज्ञान शिष्य के अंदर आ जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं है, लेकिन हमको क्या सिर्फ वही ज्ञान मालूम है जो गुरु शिष्य को सिखा सकता है, शिष्य गुरु से सीख सकता है। हमको सिर्फ इसी ज्ञान की जानकारी है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो ज्ञान गुरु शिष्य को देता नहीं है, शिष्य गुरु से लेता नहीं है। लेकिन गुरु सानिध्य में अगर शिष्य गुरु को समर्पित हो, गुरु का सारा ज्ञान वो ऑटोमेटिकली शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है। गुरु देने से रोक भी नहीं सकता। इसको संस्कार बोलते हैं। तो उनके अंदर का जो ज्ञान था वो आत्मा के द्वारा ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने जैन धर्म पे पूरा ग्रंथ लिख डाला, जबकि मेरे को उसका कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को उसका कोई नॉलेज नहीं, मैं कोई जैन नहीं हूं। जब भी जैन गुरुओं के साथ रहा, उनको समर्पित रहा तो ऑटोमेटिकली उनका ज्ञान ट्रांसफर हो गया। तो ये अनुभूति है। अंतर्मुखी शक्तियां जब एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक पवित्र आत्मा को किया गया संस्कार है। ये पद्धति नहीं है, ये मेथड नहीं है। जब साधुओं के, सन्यासियों के शिविर लेता हूं ना, छोटे छोटे शिविर रहते हैं, 20-20 लोगों के, 10-10 लोगों के। लेकिन हाँ, लंबे लंबे चलते हैं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे शिविर ही चलते रहता है। फिर साधक लोग भी जलते हैं, स्वामी जी 8-8 लोगों को 8-8 घंटे लेके बैठते हो। मैं उनको बोलता हूं, वो मेरे लिए 800 किलोमीटर चल करके आते हैं, मैं तुम्हारे पास 800 किलोमीटर चल के जाता हूं, दोनों में अंतर है ना। तो साधु सन्यासियों की तकलीफें नहीं है ऐसा नहीं है, परेशानियां नहीं है ऐसा नहीं है। जब भी ये लोग एकांत में मिलते हैं ना, एक ही प्रश्न रहता है, स्वामी जी काम के विचार नहीं समाप्त होते, काम वासना के विचार आते रहते हैं। ये कॉमन समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। संन्यास केवल शरीर से नहीं है, चोला बदलने से नहीं होता है, आंतरिक चेंज होना चाहिए, आंतरिक बदलाव होना चाहिए। उनको हर दफे में एक ऊंचा उत्तर देता है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान से सब छूट जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में एक मुनि ने मुझे खूब तीव्रता के साथ एक पत्र लिखा। एक्चुअली मेरा क्या रहता मालूम है, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। तुम्हारा अगर रिसीविंग खूब अच्छा है, खूब अच्छी अच्छी बातें करूंगा, तुम्हारी रिसीविंग अच्छी नहीं है तो कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे खींचने के ऊपर ही सब निकलता है। वैसे उसका पत्र जो था ना, इतना गंभीरता से लिखा था, उसने अपनी समस्या को इतना स्ट्रांगली लिखा था कि ऑटोमेटिकली मेरा उसके काम वासना के विचार के ऊपर चित्त चला गया। क्यों समस्या है, क्यों प्रॉब्लम है, खूब बारीकी से उसका निरीक्षण किया। उस मुनि को उत्तर दिया,
तुम सदैव काम वासना पे नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हो, और कोशिश के बहाने तुम्हारा चित्त 24 घंटे उसी पे रहता है कि मेरे अंदर काम के विचार नहीं जागृत हो, सदैव अलर्ट। एक दूसरा, इतना कम खाते हो, इतना कम खाते हो कि तुम्हारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बचे कि उसके अंदर काम के कोई विचार आए। कम खाते हो, एकदम खाना कम। दूसरा, इतना श्रम करते हो, इतना श्रम करते हो कि जितना खाया वो सब हजम हो गया। भूखे व्यक्ति के अंदर थोड़ी काम वासना जागृत होती है। लेकिन उसको लिखा ये सब प्रयत्न से हो रहा है, प्रयास से हो रहा है, यानी तुम जबरदस्ती कर रहे हो है नहीं। उसके लिए सदैव तैयार हो, अलर्ट हो। लेकिन कहीं पे भी कहीं 8-10 दिन विश्राम कर लिया, अच्छे मेवे टेवे खा लिए, पर रबड़ी वबड़ी खा लिए, तो काम वासना जागरूक हो जाएगी, क्योंकि अंदर वो छुपी हुई बैठी ही है। सिर्फ तुमने उसको दबा के रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा है, नियंत्रित करके रखा है, लेकिन गई नहीं है। दूसरा, तुमको क्या लग रहा है ये कोई जवान मुनि या ऋषि पूछ रहे होंगे? नहीं, ये सब बूढ़े लोग पूछते हैं, 70 साल 80 साल। अब कल्पना करो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रवचन के माध्यम से मैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं, इसका रास्ता क्या है, इसका मार्ग क्या है। क्या होता है मालूम? आपने सुना होगा कुछ दादाजी का, जो पेशाब करने जाते हैं, जाते आते 2-4 बूंदे कहीं करते चले जाते हैं, माने पेशाब उनसे हो जाती है, उनका कंट्रोल नहीं होता पेशाब के ऊपर। होता है बुढ़ापे में हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और बाद में हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक ऐसा कैसे ही होता है। जब तक जवान रहते ना ये मुनि या साधु, तब तक खूब कंट्रोल कर लेते काम वासना को विचारों पे, क्योंकि इनके मसल्स खूब स्ट्रांग रहते। लेकिन जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं, जैसे वीक हो जाते, मसल्स वीक हो जाते, फिर कंट्रोल नहीं रह पाता। तो उनको मैंने कहा स्वभाव बदल दो। ये जो कहता हूं ना ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, मतलब क्या? जो आपकी ऊर्जा उठ रही है और जो मूलाधार की तरफ जा रही है, उसी ऊर्जा का स्वभाव अगर आपने अपवर्ड कर दिया, ध्यान करोगे तो क्या होगा? ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी। जैसे ऊपर की ओर जाएगी, जैसे ऊपर की ओर जाएगी, तो उसका स्वभाव बन जाएगा, ऊर्जा उठने के बाद में ऊपर ही जाएगी। उसको फिर नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही कंट्रोल रहेगी, क्योंकि उसका प्रैक्टिस अपवर्ड जाने का है। तो डाउनवर्ड जाएगी नहीं, डाउनवर्ड जाएगी नहीं तो काम के विचार ही नहीं आएंगे। चित्त को नष्ट करने वाली 2 चीजें, एक तो ये काम के विचार और दूसरे खाने में अत्यधिक चित्त। है ना, महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ करके जगह है, वहां जो यात्रा को जाते हैं ना, वो 5 घर की भिक्षा मांग करके फिर यात्रा करने जाते हैं। तो क्या होगा आप कल्पना करो ना, जब आप 5 घर के सब्जी और 5 घर की रोटी खाओगे, तुम्हारे जीवन का टेस्ट ही चला जाएगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। फिर पति जो नखरे करते हैं ना, इनको तो उसी यात्रा पे भेजो, सब सुधर जाएंगे। घर में बघार ऐसी चीज, सब्जी ऐसी चीज, जो नाटक करते कि नहीं, तो खूब ज्यादा चित्त इनका खाने के अंदर ही खर्च हो रहा है, दूसरा काम वासना में खर्च हो रहा है। तो अगर तुम तुम्हारी प्रैक्टिस करते हो, तुम तुम्हारा स्वभाव बदलते हो कि तुम्हारी ऊर्जा तो ऊपर की ओर उठेगी, तो कभी काम के विचार ही नहीं आएंगे। तो काम वासना का प्रश्न ही नहीं। दूसरा, ये जो हम पुस्तकों में पढ़ते कि नहीं, त्रिकाल ज्ञानी सिद्धि, वो सिद्ध योगी थे, त्रिकाल ज्ञानी थे। हम सोचते थे कोई सिद्धि है, लेकिन मेरे को अनुभव कुछ अलग आया है। त्रिकाल ज्ञानी सिद्धि नहीं है, चित्त की एक दशा है। ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते चित्त के उस दिशा में आप पहुंच जाओगे कि आपका चित्त भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, जहां आप चाहो एक क्षण में ले जा सकता है।
उस दशा को त्रिकाल ज्ञानी दशा कहते हैं। चित्त की दशा है, सिद्धि नहीं है। थोड़ा समझ लो इसको, इस विषय को। इसके अंदर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चित्त एक क्षण में वहां जाकर के कहां क्या है वो लेकर के आता है। विषय चल रहा था बर्फबारी का, तो बर्फबारी कहां है वो बराबर पता है। जैसे समझ लो एक बहुत बड़ा कमरा है, उस कमरे के अंदर एक चाबी पड़ी हुई है। आप बोलोगे चाबी ढूंढो, तो टार्च लेके अपन पूरे कमरे में टार्च मारेंगे तो चाबी मिलेगी, यानी उसमें समय बर्बाद होगा, टार्च की बैटरी जाएगी। लेकिन किसी ने बोला टेबल के नीचे चाबी पड़ी है, तो अपन सीधे कमरे में गए, टेबल के नीचे टार्च मारा और चाबी मिल गई। चित्त को ज्ञान नहीं है, चित्त को खुद मुंह होते नहीं आता, उसको ले जाना पड़ता है। ले जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। मेरे जीवन में कई गुरु आए और प्रत्येक गुरु ने अपने पास जो कुछ था वो दे दिया, दे करके अगले गुरु के पास भेज दिया। ऐसा कई गुरुओं के पास गया हूं। जो गुरु एक दूसरे को कभी मिले नहीं, एक दूसरे को कभी जानते नहीं, उनका एक वाक्य एकदम समान था, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। मेरे को लगता था मुझे ये चिढ़ा रहे हैं, मेरा सर शायद बड़ा है। तुम्हें पानी में नदी में झांक के भी देखता था, मेरा सर बड़ा है क्या? तुम देखता नहीं, सर तो बड़ा नहीं, क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ना गुरु बोलता है अपने स्तर पे, शिष्य सुनता है अपने स्तर पे। हंडा बहुत बड़ा है, हंडा बहुत बड़ा है, इसका अर्थ तेरे माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। मेरे को ये ऐसा लगता था कि ये एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन ये एक वाक्य समान कैसे रहता है। और मैं कई गुरुओं के पास में रहा हूं, लेकिन मेरे को गुरु के अंदर कभी भिन्नता नजर नहीं आई, क्योंकि चित्त ना गुरु तत्व पर रहता था, गुरु पे नहीं। तो गुरु का रंग रूप क्या है, गुरु का ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, इधर कुछ ध्यान नहीं रहता था। गुरु तत्व एक है, गुरु तत्व के आकार प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, हम गुरु को डर करके पूछते हैं, बिल्कुल गलत है। गुरु सिलाई मशीन है, वो कैंची का काम कभी नहीं कर सकता, तुम उसको मानो या मत मानो, वो कभी नहीं कर सकता, उसके हाथ से बुरा हो ही नहीं सकता। हुआ था ना, एक बार मेरे को एक आज्ञा चक्र के गुरु के पास में भेजा, खूब अच्छा वाटरफॉल था। वाटरफॉल के पीछे एक छोटी सी पगडंडी जाती थी, वो पगडंडी के पीछे उनकी गुफा थी। पगडंडी से होते हुए गया, जिसे उनके गुफा के दरवाजे पे खड़ा रहा, उन्होंने अंदर से जोर से गालियां देना चालू की। अंदर आया तो सर फोड़ करके रख दूंगा। अब मैं दुविधा में जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं गया तो गुरु ने भेजा है, गुरु आज्ञा टूट जाएगी, जाना तो पड़ेगा। और अंदर गया तो वो बोल रहे सर फोड़ दूंगा। मैं हिम्मत करके अंदर बढ़ा, एक कदम ही आगे बढ़ाया होगा, सचमुच उन्होंने पैर की खड़ाऊ निकल के मेरे सर पे दे मारी और सर में खून निकल रहा था। मेरा ध्यान उस खून की तरफ भी नहीं था, मेरा ध्यान उनके पावड़ी की तरफ था। वो पावड़ी को उठाई और उनके पैर के पास रख दी। वो बोले तू मेरा सर्वस्व लूट के ले जाएगा। तो उन्होंने सर फोड़ के मेरा आज्ञा चक्र क्लियर कर दिया, आज्ञा चक्र साफ कर दिया, आज्ञा चक्र स्वच्छ कर दिया।
मेरा ना पूर्ण विश्वास है डॉक्टर और गुरु इसमें खूब समानता है। डॉक्टर तुम्हारा पेट आड़ा काट रहा है, खड़ा काट रहा है, तिरछा काट रहा है, कोई मायना नहीं है। प्रत्येक डॉक्टर की काटने की स्टाइल अलग अलग होगी, उद्देश्य तुम्हारा जीवन बचाना है। उसी प्रकार से गुरु तुमको कैसा बर्ताव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है तुम्हारा उद्धार करना, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति करना, उससे दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दिखेगा वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, ऐसा कर रहा है। आज ऐसी कहानी में आज आपको बाद में बताऊंगा, साईं बाबा की कहानी इसी प्रकार की। तो कहने का मतलब कि गुरु के हाथ से बुरा कभी हो नहीं सकता। हाँ, तुमको दिखेगा वो बुरा कर रहा है, बुरा नहीं होता। दूसरा हुआ ना, कच्चे के अंदर एक डॉक्टर है, अच्छे प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट है वो भुज में। उनका भाई मेरे को गालियां देता था खूब, मैंने क्या बोलते ना, उनका भाई को लगता था कि मेरा इतना पढ़ा लिखा भाई और क्या ये बाबा के चक्कर में आ गया, तो मेरे को खूब गालियां देता था, खूब गालियां देता। और उसके बाद में अभी भी जब दौरा किया तो उनके घर पे गया मैं, तो उनके यही सेंटर चल रहा है। तो वो बोले स्वामी जी मैं तो तुमको खूब गालियां देता था, फिर मैं कैसे आ गया ये ध्यान में। मैंने उनको बोला गुलाब का फूल सामने रखो, उसको खूब माँ बहन की गाली दो तो वो बदबू देगा क्या? नहीं देगा, वो खुशबू ही देगा। तो गुलाब का फूल का स्वभाव है खुशबू देना, वैसे गुरु का स्वभाव है ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। तुम भले उसको गाली दे के याद करो क्या पूछ के याद करो, वो तुमको आशीर्वाद ही देगा। तो तुम मेरे को गाली देते थे तो भी मैं तुमको आशीर्वाद ही देता था, इसलिए तुम इसमें आए। तो कहने का अर्थ क्या है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है और उसके हाथ से कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वो सिलाई मशीन है, वो कभी कैंची का काम कर ही नहीं सकता। और स्वादिष्टान चक्र के अनुभव मुझे कभी हिमालय में वहां नहीं आए, यह मुंबई में आए। मुंबई में आने के बाद में एक दिन रात को ऐसा ही हुआ कि एक औरत मेरे सामने आई, मोक्ष दो मोक्ष दो मोक्ष दो चिल्लाने लग गई। उसके बाद में उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए प्रेयर की और उसके बाद में फिर वो शांत हो गई। उसके बाद में रात भर मेरे को ही नींद नहीं आई कि वो मोक्ष दो कर रही, तो मैं मोक्ष देने वाला कौन हूं, और मैं अगर मोक्ष दे सकता हूं तो मैं कौन हूं। रात भर सोचता रहा। बाद में सवेरे जब ध्यान में गुरु के साथ संपर्क हुआ तो गुरु ने खूब अच्छे तरीके से समझाया कि जैसे भिखारी है, वो भिखारी को मालूम है रुपया कब मांगने का और रोटी कब मांगने की। जैसे तू सड़क पे से जा रहा है तो भिखारी तेरे को बोलेगा बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे, वो रुपया मांगेगा। लेकिन तू अगर किसी बगीचे में बैठ के खाना खा रहा है तो वो रुपया नहीं मांगेगा, वो बोले बाबा 1 रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे। मतलब भिखारी को मालूम है रोटी कब मांगने की और रुपया कब मांगने का है। उसी प्रकार से वो आत्मा को मालूम है कि मोक्ष कब मांगने का। तू सड़क पे चलते जा रहा है, तेरे को मोक्ष नहीं मांगनी है। जब तू स्टेज पे रहता है, सिंहासन पे रहता है, उच्च अवस्था में रहता है, तेरे अंदर से देवत्व बहते रहता है, वो देवत्व को मोक्ष मांगता है, तेरे को नहीं। तो कुछ नहीं, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना पड़ती है, उनके लिए प्रेयर करना पड़ती है। तो जो हिमालय में अनुभव नहीं आए वो मुंबई में आए। तो कहने का अर्थ अपने ऊपर भरोसा करो, अपने चित्त को स्ट्रांग करो, खूब गंडे धागे ये बांध करके उसको कमजोर मत करो। जितना उसके ऊपर डिपेंड होते जाओगे उतना खुद तुम आत्मनिर्भर होना कम हो जाओगे। आत्मनिर्भर बनो, अंदर की शक्ति पे विश्वास करो। अरे बाबा परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है। एक बार उसको जागरूक कर लो ना, फिर बाकी सब चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं। आपको दूसरा कोई चाहिए ही नहीं, कोई दूसरा नहीं चाहिए। आप खुद ही सक्षम हो, खुद ही गुरु हो। कल आप सब गुरु होने वाले हो, इसलिए वो तैयारी करके आओ। चौथा, आत्म साक्षात्कार के लिए सदगुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। सदगुरु परमात्मा नहीं, मैंने बोला ना परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता, लेकिन सदगुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? तुम उसको मानो या न मानो, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम उसको परमात्मा मानो या मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुमको।
तुम अगर सदगुरु को परमात्मा मानते हो तो तुम्हारी गुणग्राहकता, तुम्हारी रिसीविंग 100% हो जाएगी। तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता, तुम्हारी ग्रहण करने की शक्ति 100% हो जाएगी। तुम उसका संपूर्ण अच्छाइयां ग्रहण कर सकते हो। परमात्मा मानना एक घटना है, लेकिन वो परमात्मा मानना यानी क्या? उसके प्रति अपनी पूर्ण गुणग्राहकता की, एकाग्रता की चरम सीमा है कि इससे अधिक हम ग्रहण कर ही नहीं सकते। जितना ग्रहण कर सकते हैं, पूरी एकाग्रता, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शुद्ध भाव, जब तक नहीं लाते तब तक आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं। गुरु तत्व का चेहरा मोहरा अलग हो सकता है, गुरु तत्व का रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन गुरु तत्व भीतर का एक ही है, समान है। ये बात अभी मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ये बात शिरडी के साईं बाबा ने भी अपने जीवन काल में अपने भक्तों को समझाया हुआ है। उनके जीवन काल की घटना है और आज का साईं का संदेश है कि सदगुरु के शरीर अलग अलग हो सकते हैं, सदगुरु के शरीर से बहने वाला तत्व गुरु तत्व एक ही है। ऐसी घटना उनके जीवन काल में आई थी। मुंबई के एक पितले जी उनके दर्शन के लिए आए। द्वारका माई में गए और जब उन्होंने नमस्कार किया तो शिरडी के साईं बाबा ने उनको 3 रुपए निकाल के दिए और 3 रुपए निकाल के देने के बाद में ये बताया नहीं, तेरे घर पे मैंने पहले भी 2 रुपए दिए थे, अभी 3 रुपए दे रहा हूं, संभाल के रखना। उनको कुछ समझ में नहीं आया कौन से 2 रुपए कौन से 3, उनको कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने ले लिए, लेकर के घर गए। घर जाने के बाद में माँ को बताया, माँ मैं गया था शिरडी के साईं बाबा ने ये 3 रुपए दिए और बोले 2 रुपए मैंने तेरे को पहले ही दिए थे, हमारे घर को दिए थे, उसको भी संभाल के रखना, इसको भी संभाल के रखना। तो उनकी माता जी ने कहा तुम्हारे पिताजी अक्कलकोट के स्वामी के समर्थ के पास गए थे, उन्होंने उनको 2 रुपए दिए थे, इन्होंने 3 रुपए दिए, तो उन्होंने दिए हुए 2 रुपए भी ये अपने साथ जोड़ रहे हैं, यानी वो और ये एक ही है। ये संदेश, ये मैसेज वो इस माध्यम से देना चाहते हैं। गुरु का चेहरा मोहरा अलग होगा, स्थान अलग होगा, कार्य अलग होगा, समयावधि अलग होगी, लेकिन तत्व एक ही है। लेकिन आपको बताता हूं, गृहस्थ होके आत्मग्लानि मत करो। अगर गृहस्थ इस मार्ग में आएगा ना, एकदम ऊपर तक जाएगा। मैं जा चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। जापान में एक मारवाड़ी फैमिली के यहाँ 20 दिन तक रहा, 20 दिन एक मारवाड़ी फैमिली के यहाँ जापान में रहा, और 20 दिन के बाद गया ना तो उसके शब्द थे, मुझे लगा ही नहीं कि कोई संत आए थे, ऐसे लगा था मेरे दादाजी आए हैं, अब घर जा रहे।
गृहस्थी बहुत बड़ी विशेषता है, खूब लचीलापन है। लचीलापन है मतलब जहां पे जाओगे, जिस तरीके से उस परिस्थिति से में एडजस्ट हो जाओगे। तुम्हारा कुछ भी ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी नहीं है। तो जहां भी गया हूं वहां उस परिस्थिति के साथ एडजस्ट हो गया। कुछ भी विशेष ये चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर गृहस्थ इस मार्ग में आता है ना, खूब ऊंचाइयां पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई उसके नियम नहीं है। और दूसरा, अरे बाबा जैसी खदान वैसी मिट्टी, ये कौन सा मेरे को मिला है, ये सब मैंने कोई प्राप्त नहीं किया है, ये मुझे मिला हुआ सब मेरे को गुरु कृपा में मिला हुआ है, ये मेरा खुद का नहीं है। देखो इन लोगों में क्यों अहंकार आता है, इन संतों में क्यों अहंकार आता है, साधुओं में क्यों अहंकार आता है, उसका भी कारण बताता हूं। ये लोग खूब साधना करते हैं, ये लोग खूब तपस्या करते हैं, खूब खूब करते हैं। और मैंने बोला ना, कोई भी कर्म करोगे, कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हारे में एक स्टिफनेस आ जाएगी, एक कड़कपन आ जाएगा, तुम्हारी राइट साइड पावरफुल हो जाएगी, एकदम भुट्टे जैसे अकड़ जाते हैं। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला मैं तो वेटर हूं, खाना बनाने वाले बैठे हैं ऊपर, वो दे रहे हैं, मैं परोस रहा हूं, इसलिए मैंने खाना बनाया ही नहीं, तो मेरे को क्या तकलीफ है खाने की। और दूसरा, जब ऐसा मैं हूं तो ऐसे ही तुम भी बनो ना। तुमने कौन से मेहनत की, तुम्हारा कौन सा सर फोड़ा है मैंने, अच्छे मस्त गद्दे पे बैठ करके ले रहे हो। नहीं सच्ची बता रहा हूं, इतने सुख से मेरे को थोड़ी मिला। तो कहने का अर्थ ये, जब अपन ने अपने को मेहनत से मिला ही नहीं है, मेरे को भी मेहनत से मिला नहीं है, तुमको भी मेहनत से नहीं मिला है, एकदम आसानी से मिला है। ना कोई तपस्या करना पड़ी, ना कोई साधना करना पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। तो फिर मैंने किया इसका अहंकार भी काय को। ये हिमालय के ऋषि मुनियों का ज्ञान हिमालय में सिमट करके रह गया है। होता क्या है, हमको वही ज्ञान मालूम है जो ज्ञान हम किसी से सीख सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, क्योंकि हमने सब सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है, हम दूसरे को सिखा सकते हैं। लेकिन ये वो ज्ञान है जो ज्ञान कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता और कोई किसी से सीख भी नहीं सकता। ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक लव्य की कहानी याद करो ना। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या एकलव्य को सिखाने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद में उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा के सामने, गुरुजी मैं ऐसा कर रहा हूं, गुरुजी मैं ऐसा तीर चला रहा हूं, गुरुजी मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करूं क्या, ऐसा उनको पूछ करके, कल्पना करके, ये द्रोणाचार्य ही बैठे हुए हैं। उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बना करके सारी धनुर्विद्या सीख ली। जितनी अर्जुन के पास में नॉलेज था, सारा ज्ञान द्रोणाचार्य ने दिया नहीं, एकलव्य ने लिया नहीं, फिर भी एकलव्य में ट्रांसफर हो गया। और एकलव्य भी उतना ही एक्सपर्ट हुआ जितना अर्जुन हुआ था, लेकिन अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया था, एकलव्य को सिखाया नहीं था। एकलव्य सीखा भी नहीं था उनसे, वो तो दूर कहीं सीखता था, वो कहीं दूर रहते थे। मैं इस ज्ञान की बात कर रहा हूं, जो ज्ञान द्रोणाचार्य ने देना नहीं चाहा तो भी चला गया, एकलव्य ने डायरेक्ट उनसे नहीं लिया तो भी प्राप्त कर लिया। ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का नॉलेज है। और ये नॉलेज अभी बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको प्राचीन समय की उदाहरण दिया। लेकिन क्या है, हमको वही नॉलेज है। पहली बात तो पुस्तकों में ज्ञान है ही नहीं। पुस्तकों में क्या है मालूम है क्या, इंफॉर्मेशन, जानकारी, जो घटनाएं घट गई, जो कुछ हो गया, वो अनुभव, जो कुछ घटनाएं घट गई उसका वर्णन, यानी सब भूतकाल की बातें पुस्तकों में लिखी हुई है। आज के अनुभव कुछ है क्या, आज की अनुभूतियां कुछ है क्या, आज के एक्सपीरियंस कुछ है क्या, कुछ नहीं।
सब भूतकाल की बातें, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो पुस्तकों में केवल इंफॉर्मेशन है, पुस्तकों में हो या गूगल में हो, कहीं भी जितने भी साधन है ना, सब साधनों के अंदर केवल जानकारी, जानकारी, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सदैव जीवंत रहता है, अनुभूति जीवंत है, ज्ञान जीवंत है, ट्रांसफर होता है वो जीवंत है। पुस्तकों में केवल जानकारी है और निर्जीव पुस्तकें जीवंत अनुभूति कभी नहीं करा सकती। इसलिए जीवंत पुस्तकें पढ़ो, जीवंत अनुभूतियां लो, जीवंत ज्ञान को प्राप्त करो, ध्यान करो, तो धीरे धीरे ये अनुभूतियां तुमको होने लग जाएगी। होगा ना, कभी एक दिन खूब अच्छी ध्यान की स्थिति लग जाएगी, तुमको गुलाब की खुशबू सुनाई आने लग जाएगी। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें गुलाब का इत्र लगा के आया है, और तुम तुम्हारी बुद्धि दौड़ाओगे, कौन गुलाब का इत्र लगा के आया है, गुलाब की खुशबू क्यों आ रही, देखने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे तो गुलाब की खुशबू चली जाएगी। गुलाब की खुशबू बाहर से आई ही नहीं है, लेकिन तुमको क्या ज्ञान है, गुलाब की खुशबू सदैव बाहर से आती है। तुमने जहां गुलाब की खुशबू बाहर खोजने का प्रयास किया, बुद्धि दौड़ाई, अनुभूति गई, तुम्हारे भीतर से ही, तुम्हारे हृदय चक्र को विकसित होने के बाद में तुम्हारे हृदय से ही गुलाब की खुशबू निकल रही है। उसका आनंद लो, उसको खोजो मत, उसको ढूंढो मत, चित्त को बाहर मत ले आओ, चित्त को अंदर ले आओ। जिस दिन गुलाब की खुशबू आए उस दिन हृदय चक्र पे चित्त रखो, उस गुलाब की खुशबू का आनंद लो। किसी दिन चंदन की खुशबू आए तो सहस्त्रार पे चित्त रखो, सहस्त्रार विकसित हो जाने के बाद में चंदन की खुशबू आती है, तुमको ही नहीं पूरे वातावरण में आएगी, सभी जगह खुशबू ही खुशबू आएगी। सूरत के पास में एक उम्भेल नाम का गांव है, छोटा सा ही गांव है, तुम ये रोड पे से जाओगे ना तो एकदम राइट साइड में दिखेगा। वो गांव की दो घटनाएं आपको बताता हूं। एक घटना ऐसी कि उस गांव में एक राम मंदिर था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ था और उसके बाद में चालू नहीं हुआ था। उस मंदिर के पास में एक हॉल में मेरा कार्यक्रम रखा गया 8 दिन का। तो उस 8 दिन रहना पड़ा। सबसे पहले मैंने वो पटेल को पूछा, कह रहा पटेल ये बंद कैसा है मंदिर? बोले स्वामी जी वो इंजीनियर का और कॉन्ट्रैक्टर का कोई झगड़ा हो गया तो तब से बंद ही पड़ा। मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, साधारणतः ना मंदिर का कार्य कभी बंद नहीं होता, वो कोई किसी का घर थोड़ी है। मंदिर के काम में कोई रुकावट नहीं डालता, सब लोग मिलजुल करके काम करते। फिर मैंने एक दिन क्या किया, रोज सुबह उठ करके गया, पूर्व दिशा में जाके 2-3 किलोमीटर तक घूम के आया। वैसे ही मेरे को मॉर्निंग वॉक का आदत है, तो सुबह जाकर के एक दिन पूर्व में घूम के आया, दूसरे दिन दक्षिण में जाके घूम के आया, उसके बाद में पश्चिम में जाके घूम के आया, फिर उत्तर में जाके घूम के आया। 4 दिन 4 दिशाओं में गया और 5वें दिन वो टूटे फूटे मंदिर में जाकर के गर्भगृह में बैठ करके ध्यान किया। ध्यान करने बाद में वो परिमल भाई पटेल को मैंने बोला, पटेल 24 घंटे के अंदर ये मंदिर का कार्य चालू हो जाएगा। तो बोले स्वामी ये तो सालों से बंद पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर अहमदाबाद रहता है और इंजीनियर बड़ौदा रहता है। मैंने बोला ये व्यवहारिक बातें मेरे समझ में नहीं आती, तो 24 घंटे में देख। और 24 घंटे में आश्चर्य, सचमुच ट्रक लेके वो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर आ गए और कार्य चालू हो गए। अबे क्या हुआ था, ये कोई चमत्कार थोड़ी है। उस मंदिर के निर्माण में जो ऊर्जा चाहिए थी, जिस देवता को स्थापना कर रहे थे, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, उसकी ऊर्जा के लायक वहां ऊर्जा ही नहीं थी। वो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के झगड़े तो निमित्त हो गए, काम बंद हो गया था।
मैंने क्या करा, प्रत्येक दिन एक एक दिशा को खोला, चारों दिशाओं को खोला। उसके बाद में वहां करके ध्यान किया, चारों दिशाओं के एनर्जी को वहां एकाग्र किया। तो जैसे एकाग्र 24 घंटे के अंदर कार्य चालू हो गया। और उसके बाद में आज वहां भव्य राम मंदिर बना हुआ है। तो कई बार कई कार्य केवल वहां एनर्जी नहीं पहुंच पा रही, इसके कारण बंद हुआ है। तो उसी समय की बात है, हम लोग ना शाम को बैठ करके गप्पे मारते थे। तो सब पटेली पटेल गांव में, वो पटेल बोले, स्वामी जी एक बार गर्मी में आओ ना, अपन फूलों की घाटों की यात्रा करेंगे। मैंने उनको, गर्मी की क्या जरूरत है, अभी चलते हैं। बोले अभी? इनके हाँ, आंखें बंद करो। मैं भी आंखें बंद करता हूँ, हम ध्यान करते हैं। मैं चित्त से फूलों के घाटे में जाता हूँ और तुम फूलों के घाटी का आनंद यहाँ पे अभी लोगे। और हम कुछ नहीं, ध्यान करने चले गए। ध्यान में जैसे ही चित्त से फूलों के घाटी में गया, फूलों की घाटी की खुशबू ही खुशबू वहां नहीं, पूरे गांव में फैल गई। और गांव वाले ही परेशान, हम तो फूलों की खेती करते ही नहीं है, सब्जियां उगाते हैं, ये फूलों की खुशबू कहां से आ रही है? और किसी विशेष फूल की खुशबू नहीं थी, ऐसी मिक्स खूब सारे फूलों की खुशबू, खुशबू ही खुशबू, सारा वातावरण, सारा गांव खुशबूमय हो गया। तो आप कहां रहते हो उसको कोई महत्व नहीं है, आप चित्त से कहां हो उसको महत्व है। इसलिए चित्त सदैव अच्छी बातों पर, अच्छी जगह रखो। देखो ये तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है, सच्ची बता रहा हूं। अपन हनीमून मनाते हैं 1 महीना, उसको याद करके आखी जिंदगी काट लेते। ये हनीमून है तुम्हारा, इसको याद लेना, तो बाकी जिंदगी काट लेना। यहां पे एक एक दिन को याद करना, या 8 दिन का तुम्हारा हनीमून है। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या अनुभूति आई, क्या क्या अनुभव, सबको याद करना चाहिए। तो डायरी लिख के रखो, उसको रोज पढ़ोगे तो भी इस शिविर पे चित्त चला ही जाएगा। चित्त जैसे ही जाएगा, इस शिविर के वाइब्रेशन, शिविर की एनर्जी आपको कहीं पे भी, कहीं भी, कभी भी प्राप्त होगी। आज बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिवस है। इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी गौतम बुद्ध के ही जीवन काल की एक घटना से करने जा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं वह एक गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास अपनी छोटी सी एक कुटिया बना करके रहते थे। उनके साथ में उनके कुछ शिष्य भी रहते थे। उन शिष्यों में एक आनंद नाम का शिष्य सदैव उनके करीब, उनके पास
बैठा करता था। वो सुबह से शाम तक पीपल के वृक्ष के पास बैठते थे और जो भी गांव से जिज्ञासु आते थे, गांव से आध्यात्मिक में रुचि लेने वाले आते थे, आध्यात्मिक प्रश्न लेकर के आते थे, सांसारिक प्रश्न लेकर के आते थे, उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। लोगों का समाधान करते थे। ऐसी एक सुबह की घटना है। एक व्यक्ति सुबह ही सुबह आया, आने के पश्चात उसने भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछा, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, इस दुनिया में परमात्मा है। दूसरा, कुछ समय और बीता, दोपहर के समय फिर एक व्यक्ति यही प्रश्न पूछने के लिए आया, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, इस दुनिया में परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद में सूर्यास्त का ही समय था, शाम ही हो रही थी, तो शाम को फिर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने फिर वही प्रश्न पूछा, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? तो गौतम बुद्ध ने उसको कोई जवाब नहीं दिए। वो एकदम मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली, अपने चित्त को भीतर ले गए और अपने भीतर के परमात्मा पे एकाग्रता करके थोड़ी देर ध्यान में चले गए। जैसे ही वो ध्यान में चले गए, उस व्यक्ति का भी चित्त अंतर्मुखी हो गया। उस व्यक्ति ने भी अपने भीतर के परमात्मा से संपर्क स्थापित कर लिया। भीतर के परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की। और ध्यान समाप्ति के बाद गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और चला गया। ये तीनों घटनाएं, प्रश्न एक ही था, उत्तर अलग अलग थे। ये तीनों घटनाएं वो पास में बैठा हुआ शिष्य आनंद देख रहा था। और उसके बाद में जब वो कुटीर में विश्राम को चले गए तो रात भर वो आनंद इसी प्रश्न को लेकर के सोचता रहा कि किसी को कहते हैं परमात्मा है, किसी को बोलते हैं नहीं है, किसी को आंख बंद करके चुप हो जाते हैं। तो तीन व्यक्तियों को एक प्रश्न के तीन उत्तर कैसे हो सकते हैं? उसने खूब विचार किया, खूब सोचा
क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर कैसे हो सकते हैं, और दूसरा ये झूठ क्यों बोलेंगे। एक को बोलते परमात्मा है, एक को बोलते नहीं है, एक को चुप बैठ जाए। रात भर सोचता रहा, उसको उसका कोई उत्तर नजर नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे उठा, उठते बराबर उसने जाकर पहले गौतम बुद्ध को पूछा, कल के आपके व्यवहार के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया हूं। मैं रात भर सोचता रहा कि सचमुच आप कहना क्या चाहते हो। किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो, एक प्रश्न के 3 उत्तर कैसे हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने पहले उसे कहा, दूसरे की बातें सुना नहीं करते। क्यों सुनी तूने? तेरे को कहा था क्या? दूसरा, सदगुरु के उत्तर सामने वाले के स्थिति के अनुसार रहते, जैसे वैसी रिसीविंग रहती है, जैसे सामने वाले की स्थिति रहती है, जैसे सामने वाला समझना चाहता है, सदगुरु का उत्तर वैसा होता है। इसलिए सदगुरु के कोई प्रिंटेड उत्तर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है कि एक ही उत्तर सबको दिया जाए। जो व्यक्ति जिस स्तर पे जाकर के प्रश्न पूछेगा, गुरु उस स्तर पे जाके उसका उत्तर देगा। तो तीनों व्यक्तियों के स्तर अलग अलग थे। जो पहले व्यक्ति आया था सुबह, वो व्यक्ति पूर्णतः नास्तिक था, यानी उसका भगवान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन भगवान नहीं है ये भी उसको कोई अनुभव नहीं था, ये भी उसको कोई अनुभूति नहीं थी, ये भी वो सिद्ध नहीं कर सकता था, ये उसको सिद्धता प्राप्त नहीं हुई थी, उसको कोई अनुभूति नहीं हुई थी कि भगवान नहीं है। फिर भी उसकी मान्यता थी कि भगवान नहीं है। उसकी उस मान्यता को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा नहीं है, इसकी भी तो तेरे को कोई अनुभूति नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, दोपहर में जो व्यक्ति आया वो पूर्णतः आस्तिक था, श्रद्धावान था, लेकिन उसको परमात्मा है इसकी भी कोई अनुभूति नहीं थी, परमेश्वर है इसकी भी कोई अनुभूति नहीं थी। उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था दूसरे को देखा देखी थी। उसके अंदर श्रद्धा थी कि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा की कोई अनुभूति, कोई अनुभव उसको नहीं था। सब लोग परमात्मा परमात्मा कहते हैं, वो भी परमात्मा परमात्मा कह रहा था। सब लोग परमात्मा को पूछते, वो भी पूछ रहा था, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं थी। दूसरे को देखा देखी वो कर रहा था। इसलिए मैंने उसके उस धारणा को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि परमात्मा नहीं है। और तीसरा जो व्यक्ति आया शाम को, वो व्यक्ति ना तो आस्तिक था ना तो नास्तिक था, वो जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था कि वास्तव में इस दुनिया में परमात्मा है या नहीं है। यानी उसकी कोई धारणा नहीं थी, वो कहीं पहुंचा हुआ नहीं था, वो कोई मानता नहीं था, वो नहीं मानता था, ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। उसको सिर्फ जानना था, जिज्ञासु था। सचमुच परमेश्वर को खोजने वाला वही था। इसलिए मैंने उसका रास्ता बताया, मैंने उसको मार्ग बताया। मैंने मेरा चित्त अंतर्मुखी कर लिया। जैसे मेरा चित्त अंतर्मुखी कर लिया, ऑटोमेटिकली उसका भी चित्त अंतर्मुखी हो गया। और जैसे अंतर्मुखी होने के बाद में मुझे परमात्मा मेरे ही अंदर अनुभव हुआ, वैसे उसको भी उसका परमात्मा उसके अंदर अनुभव हुआ। और उसको उसका उत्तर मिल गया, परमात्मा है लेकिन भीतर है,
अंदर है, उसकी अनुभूति भीतर जाके अंतर्मुखी होकर के ही करना पड़ती है। ये मार्ग बताया, ये रास्ता बताया, और परमात्मा है इसका अनुभव कराया, इसकी अनुभूति कराई, और वो अनुभूति हुई उसको। वो जिज्ञासु था, जैसे अनुभूति हुई उसने नमस्कार किया तो चला गया, वो जान गया परमात्मा कहाँ है। जो जानना चाहता था वो जान गया। तो तेरे को लगा कि मैंने तीनों को अलग अलग उत्तर दिए, नहीं, मैंने तीनों को केवल एक ही उत्तर दिया, परमात्मा अनुभूति के आधार पर होना चाहिए। हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, दूसरे के देखा देखी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, कुछ पाने के लिए श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा के साथ श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां खराब निर्माण हो गई इसलिए श्रद्धा निर्माण नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा निर्माण होना चाहिए आपके अनुभूति के आधार पर। आपको अनुभव हुआ है, आपको अनुभूति हुई है, आप अंतर्मुखी गए हो, और अंतर्मुखी जाकर के तुमने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को अनुभव किया है। ये श्रद्धा शब्द का सीधा अर्थ है। श्रद्धा करो तो परमेश्वर की अनुभूति लेकर के करो, अनुभव लेकर करो। बाबा ने भी तो यही कहा है। अंधश्रद्धा मत करो, तुम श्रद्धा करो, अपनी अनुभूति पे करो, अपने अनुभव पे करो, और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अपने आप को गुरु करो। ये अंतिम आध्यात्मिक पादान है कि आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाए, आपके अंदर का परमात्मा जागृत हो जाए, और जागृत होने के बाद में फिर उसकी अनुभूति करो, उसका अनुभव करो, तो आप देखोगे परमेश्वर आपके भीतर ही है। परसों मैंने उदी की बात की थी, और मेरे बचपन के अंदर भी मैंने देखा था एक साधु जो भी व्यक्ति आता था उसको भभूति देता था, राख देता था। पेट दर्द हो रहा है भभूति, सर दर्द हो रहा है भभूति। तो मुझे लगता था एक भभूति से वो सबको कैसे ठीक कर रहा है, और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। ठीक उसी प्रकार से बाबा भभूति देते थे, उदी देते थे, तो वो आने वाले को उसकी जात नहीं पूछते थे, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछते थे। सर्व सामान्य मनुष्य के लिए उपलब्ध थी, कोई भी व्यक्ति जाकर के उसे ग्रहण कर सकता था। अब इस प्रकार को आप अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं, लेकिन सदैव न अंधश्रद्धा करके उसको छोड़ मत दो। अंधश्रद्धा करके उस विषय को टाल मत दो, उसके एकदम भीतर तक जाओ, एकदम अंदर तक जाओ, उसके परिणाम देखो। आज तो साइंस इतना डेवलप हो गया है, साइंस की इतनी प्रगति हुई है, इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी परिभाषित किया जा सकता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी जांचा जा सकता है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी परखा जा सकता है। यंत्र आ गए ऐसे। अपने क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया अंधश्रद्धा करके छोड़ देते हैं। जैसे डॉक्टर का रहता है ना, कुछ समझ में नहीं आया वायरस इन्फेक्शन, ऐसा नहीं, उसके तह में जाओ ना, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। समर्पण में एक डॉक्टर लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जर्मनी के डॉक्टरों ने इसे शुरू किया है। अजमेर में महाशिविर पे पानी की बोतल रखी थी, जैसी ये रखी हुई ना, ऐसी एक बोतल रखी रहती थी, रोज एक बोतल रखते थे।
रोज प्रत्येक दिन की बॉटल बदल देते। उस बॉटल को उन्होंने जापान में लेबोरेटरी में टेस्ट करने को भेजा कि प्रवचन का उस पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रवचन का उस पानी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। तो जापान से जो रिपोर्ट आई ना वो आश्चर्यकारक थी। एक तो उन्होंने कहा जितना बदलाव हुआ है वो इतना सूक्ष्म हुआ है, इतना सूक्ष्म हुआ है कि हमको 100% इस पानी को डाइल्यूट करने की परमिशन दो तो ही हम जांच सकते, अन्यथा नहीं। दूसरा, जांचा गया, पानी को जांचा गया, क्या चेंज आया? पानी की एक बोतल की 2 बोतल नहीं हो गई, पानी का रंग नहीं बदल गया, पानी का रूप नहीं बदल गया, पानी की गुणवत्ता में बदल आ गया, गुणवत्ता चेंज हो गई। और क्रिस्टल में चेंज आया, इसको क्रिस्टल का प्रकार कहते हैं। पानी के क्रिस्टल में वाटर क्रिस्टल बोलते हैं इसको। क्या चेंजेस आया पानी के अंदर, क्या होता है? मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी है। और जब आप अच्छी स्थिति में बैठते हो, अच्छे सानिध्य में बैठते हो, तो उस वातावरण का प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है, आपके पानी में चेंज आता है, आपके पानी में बदलाव आता है। और एक प्रयोग मैंने शिरडी के साईनाथ का भी किया था। कुछ नहीं, एक पानी के बोतल के ऊपर हाथ रखा और शिरडी के साईनाथ का ध्यान किया, चित्त रखा और पानी में शिरडी के साईं बाबा प्रकट हो गए। वो जो क्रिस्टल बने ना, वो उसमें शिरडी के साईं बाबा का साक्षात फोटो आया है। और दूसरा, मैं कोई बड़ा ढूंढाचारी नहीं हूं, तुम प्रयोग करके देखो ना। एक सादी पानी की बोतल लो, उस पानी के बोतल के ऊपर तुम साईं बाबा का हाँ, सबसे पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, तुम्हारी औकात चाहिए, तुम उनके से संपर्क स्थापित कर सको, इतने शुद्ध होना चाहिए। इतने शुद्ध बनो और उनके साथ संपर्क स्थापित करो। और स्थापित करने के बाद में आप देखो, आपके वाइब्रेशन से उस पानी के अंदर चेंज आ जाएगा, उसके क्रिस्टल बदल जाएंगे। और वही पानी पे आप किसी बुरे व्यक्ति का चित्त रख के हाथ रखो, उसके भी क्रिस्टल बदल जाएंगे। यानी पानी के अंदर जैसे अच्छा प्रभाव होता है ना, वैसे पानी के ऊपर बुरा प्रभाव भी होता है। अच्छा भी प्रभाव होता है, बुरा भी प्रभाव होता है। यानी आपने आपके चित्त में जो रखा हुआ है वो हाथ के वाइब्रेशंस के द्वारा उस पानी तक पहुंचता है और पानी में बदलाव आता है, क्रिस्टल में चेंज आता है, क्रिस्टल में बदलाव आता है। अब ये ओरा के फोटोग्राफ बने मतलब क्या? एक मशीन के ऊपर केवल मेरे को हाथ रख के बैठने को कहा था, यहाँ ऐसे हाथ रखो और बैठो, बैठा हुआ था हाथ। और उसके बाद में आधे घंटे तक वो मशीन चलती रही। हाथ में से जो स्पंदन आ रहे थे, हाथ में से जो वेव्स आ रही थी, उस वेव्स का आधे घंटे तक निरीक्षण किया है, एक एक चक्र पे निरीक्षण किया है। मूलाधार चक्र की स्थिति क्या है, स्वादिष्टान चक्र की स्थिति क्या है, नाभि चक्र की स्थिति क्या है, हृदय चक्र की स्थिति क्या है, विशुद्धि चक्र की स्थिति क्या है, आज्ञा चक्र की स्थिति क्या है, सहस्रार की स्थिति क्या है, और ये व्यक्ति के विचार कैसे हैं। केवल हाथ के स्पंदनों से, हाथ के वाइब्रेशन से सब कुछ जाना जा सकता है। तो पानी को वाइब्रेशन देके बीमारियां ठीक होती है या ठीक हो सकती है, कैसे हो सकती है और कैसे होती है और क्यों होती है, क्या चेंज आता है पानी में, क्या पानी में बदलाव आता है। इसका अध्ययन वो जर्मनी के डॉक्टरों ने किया और रिसर्च करके ये परिणाम निकाला है
कि परिणाम रंग में नहीं आता, परिणाम आकार में नहीं आता, रूप में नहीं आता है गुणवत्ता में चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, होम्योपैथी की गोलियां, सब गोलियां एक जैसी रहती है, फिर चेंज क्या रहता है, फिर बदलाव क्या रहता है? जो केमिकल्स डालते हैं ना, वो केमिकल्स का ही चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए आप देखो, वो होम्योपैथी की गोलियां देखे, वो ऐसे ऐसे डॉक्टर हिलाता है बॉटल, फिर आपको देता है, ताकि सारा केमिकल प्रत्येक गोली तक पहुंचे। इसलिए अभी ना साइंस इतना डेवलप हो गया है, किसी भी चीज को जांचा जा सकता है, श्रद्धा को भी जांचा जा सकता है, श्रद्धा को भी परखा जा सकता है, आत्म साक्षात्कार को ही जांचा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार लेने की ऑस्ट्रेलिया में देखा था ना, ऑस्ट्रेलिया में खूब आज से 8-10 साल पहले की बात है, गोल्ड कोस्ट करके एरिया है, वहां पे शिविर हुआ था। वहां एक हीलर अपना बहुत बड़ा सेंटर चलाती थी, और सेंटर चलाती थी, उसने प्रयोग किया था आत्म साक्षात्कार कराने के पहले स्थिति क्या है, ओरा में क्या चाहिए, ओरा में क्या बदलाव है, और आत्म साक्षात्कार लेने के बाद में क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। ओरा तुरंत चेंज हो जाता है, तुरंत बदल जाता है। वो एक इतना बड़ा कांच का भगोना लेके मेरे पास में आई, उसमें 10 सोने के बिस्किट डाले हुए थे, और वो उस पानी को हील करके लोगों को बांटती थी। मेरे को बोली, इसको वाइब्रेशन दो ना, ये पानी को वाइब्रेट कर दो ना, मैं उसमें फिर नया पानी ऐड करते जाऊंगी। मैंने कहा मैं करने को तैयार हूं, केवल एक शर्त है, इस पानी को बेचना मत, इसके पैसे मत लेना। तो मैं करने को तैयार हूं, कर दिया मैंने। अरे जो चीज अपनी है ही नहीं, परमात्मा की शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल कैसे पैसे के लिए कर सकते हो? व्यवहार में उसका उपयोग हो ही नहीं सकता। व्यवहार का संबंध शरीर के साथ है, जहां व्यवहार है वहां परमात्मा नहीं है, और जहां परमात्मा है वहां व्यवहार नहीं। अरे परमेश्वर ने धूप दी है, पैसे लिए क्या? परमात्मा ने हवा दिया है, पैसा लिया है क्या? परमात्मा ने पानी दिया है, पैसा लिया है क्या? नहीं। परमेश्वर की एक विशेषता है, वो जो कुछ देता है वो निःशुल्क देता है, फ्री देता है। इसलिए समर्पण ध्यान का संस्कार पूरे विश्व में निःशुल्क है। नहीं होता है विदेशों में कि निःशुल्क चीज जल्दी हजम नहीं होती, क्योंकि आदत ही नहीं है निःशुल्क का। फॉरेन का तो छोड़ो, यहां पे हजम नहीं होता। जब 20 साल पहले मैं मुंबई में आया ना, तो उद्योगपति ने कहा, स्वामी जी तुम्हारा ध्यान भी ठीक है, संस्कार भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो निःशुल्क है ना, तो लोग बोलेंगे वो थर्ड क्लास है। मैंने कहा वो उनकी सोच है, मैं क्या करूं? उनके लिए मैं मेरे नियम नहीं बदल सकता, उनके लिए गुरु आज्ञा नहीं चेंज हो सकती, बदल नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। ये निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क रहेगा ही। उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई चेंज किया। आज वो उद्योगपति मेरे को मिलने को तड़पते, मेरे को मिलने को टाइम नहीं है उनको। और जब टाइम था तभी ऐसी फालतू बातों में चित्त डाला। एक आपको बताता हूं, जिसका नाभि पकड़ा हुआ है ना, वो हर दफे आपको प्रश्न पूछेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो गया, इसके लिए कैसा व्यवस्था हुआ, पैसा कहां से आया? ये सब प्रश्न वो व्यक्ति पूछेगा जिसका नाभि चक्र पकड़ा हुआ है। एकदम ऐसे किसी ने प्रश्न पूछे ना, समझ जाना कहां अटका है। इस मार्ग में कोई व्यवहार नहीं है, परमेश्वर का सब निःशुल्क होता है। दूसरी क्या विशेषता है मालूम है परमेश्वर की? तुम उसको मानो, तुम उसको मत मानो,
तुम उसको अच्छा कहो, तुम उसको गाली दो, उसका व्यवहार तुम्हारे लिए समान रहता है। आस्तिक के लिए भी वही व्यवहार है, नास्तिक के लिए वही व्यवहार है। नास्तिक भी वही मजे में जी रहे हैं जैसे आस्तिक जी रहे हैं। एक्चुअली वैसा देखा जाए ना तो पूर्ण नास्तिक कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी है ही नहीं, कोई भी नास्तिक नहीं है। ठीक है, उसका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो नास्तिक थोड़ी है। वो अपने माँ को माँ मानता है, मानना परमेश्वर की पहचान है। बाप को बाप मानता है, ये मानना परमेश्वर की पहचान है, तो नास्तिक है। ठीक है, भगवान को नहीं मानता है, माँ को तो मानता है, पिता को तो मानता है, तो नास्तिक हुआ तो भी परमेश्वर का व्यवहार उससे वैसा ही है। तीसरा, परमेश्वर के राज्य में समानता है, सबको एक जैसा देता है। जाति का, धर्म का, देश का कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग, समर्पण संस्कार भी सबको समान रूप से उपलब्ध है। आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस देश से हो, कौन से रंग के हो, कौन से लिंग के, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको अनुभूति समान आएगी, एक जैसी आएगी। हम मूल मुद्दे पे आए थे कि परमात्मा सबके लिए समान है। परमेश्वर का जो कुछ रहता है सबको एक जैसा रहता है। ये दीवाले, ये मतभेद हमने तैयार किए, जाति के मतभेद हमने तैयार किए, उपासना पद्धति के मतभेद हमने तैयार किए। दूसरा, उपासना पद्धति का भी अध्ययन करो ना आप। सभी उपासना पद्धति में एक ही तो बात कही हुई है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये उपदेश किया हुआ है। कैसे हो सकता है उसका रास्ता नहीं है, कैसे हो सकता है उसका मार्ग नहीं है, केवल ऊपरी उपदेश है। समर्पण संस्कार में उसका मार्ग है, उसका रास्ता है। आप अगर ध्यान करो, आप अगर मेडिटेशन करो, तो पूरे लाइफ का मैनेजमेंट हो जाएगा। हो सकता है युवा पीढ़ी को अध्यात्म में रुचि नहीं हो सकता है युवा पीढ़ी को मोक्ष में रुचि नहीं हो। स्वामी हमको मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी बात सही है। अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं, वो भी बात सही है। लेकिन एक सुखी जीवन की, सफल जीवन की इच्छा तो है। अगर आप आपके जीवन में मोक्ष का लक्ष्य रखते हो कि मुझे मेरे जीवन काल में मोक्ष की स्थिति पाने की है, अगर कोई युवा अपने जीवन में लक्ष्य रखता है तो उसके जीवन में क्या चेंज आएगा? चेंज ये आएगा, वो नियमित ध्यान करेगा, नियमित मेडिटेशन करेगा तो सदैव वर्तमान काल में रहेगा। उसकी शक्ति भूतकाल में जाएगी नहीं, भविष्य काल में जाएगी नहीं। वो जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। इसलिए मैं माँ बाप को बोलता हूँ, तुम तुम्हारे लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, तुम तुम्हारे लड़के को इंजीनियर बताओ, तुम उसको योगी बना दो। उसको जो बनने का, जो मूलभूत गुण उसके अंदर है, वो खुद ही विकसित हो जाएगा, वो अपना अपना हो जाएगा उसको जो होने का। अगर एक पेंटर भी बना तो मोनालिसा सर की तस्वीर बनाएगा। हुआ था ना, मैं एक बार सातारा के महाराज के उसमें गया था, म्यूजियम के अंदर। वहां मोनालिसा की तस्वीर की प्रतिकृति रखी हुई है। मैंने पेरिस में उसकी मेहंदी देखी है। वो कोई देवी नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई नहीं है। एक सामान्य स्त्री है, उसके तस्वीर के अंदर इतने वाइब्रेशन से आपको लगेगा कि मंदिर में खड़े हो। कभी उस फोटो के सामने खड़े ना, सातारा में रखा है वो फोटो, क्या कारण है कभी सोचा है? उस तस्वीर के अंदर
वाइब्रेशंस इसलिए निर्माण हो गए, जिसने भी ये तस्वीर बनाई ना, उसने पूर्ण मन की एकाग्रता से बनाई, पूर्ण अंतर्मुखी होकर के बनाई। और जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो तो आपके माध्यम से परमात्मा बहता है। तो उस चित्र के अंदर पूरा परमात्मा बहा दिया है उसने। इसलिए जैसे हम चित्र के सामने आते हैं ना, एकदम ठंडे 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 वाइब्रेशन, खूब अच्छा लगता है। उस चित्र को देखते रहो ऐसा लगता है। तो युवा अगर ध्यान करेगा, अगर मेडिटेशन करेगा, तो मन की एकाग्रता से कार्य करेगा। और जो कुछ कार्य करेगा वो क्या कर रहा है उसको कोई महत्व नहीं। जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वोत्तम कार्य करेगा, सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। दूसरा, उसके अंदर एक समाधान होगा, उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा। जो कुछ जीवन में मिला है उसमें तृप्त रहेगा, समाधान रहेगा। ऐसा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वृद्धावस्था तक जाते जाते एक ऐसे स्थिति को प्राप्त करेगा जिस स्थिति में पाने के लिए जीवन में कुछ भी बाकी ही नहीं रहेंगे, एकदम तृप्त, कुछ नहीं रहेगा, पूर्ण समाधान की स्थिति। यही स्थिति मोक्ष कहलाती है, मुक्त स्थिति कहलाती है। ये मुक्त अवस्था मनुष्य को अपने जीवन काल में ही प्राप्त करना होती है। हमारे जो वानप्रस्थाश्रम का उदाहरण था कि वो सही है। एक उम्र के बाद सब में से मुक्त होना चालू करो ना, धीरे 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 मुक्त हो। वास्तव में हमने हमारे जीवन काल में इतना जोर रखा रहता है, वृद्धावस्था में कोई जरूरत ही नहीं थी पैसे की, अवस्था सिर्फ रहती है सब में से मुक्त होने की। हम सब में दखल अंदाजी करते हैं। तुम सिर्फ तुम्हारा ओरा निश्चित करो, तुम्हारा क्षेत्र निश्चित करो, उस क्षेत्र में तुमको जैसा चाहिए वैसा रहो, लेकिन दूसरों के क्षेत्र में दखल अंदाजी मत करो। दूसरा, अभी ना बुद्धि का विकास खूब तेजी के साथ हुआ है, और तेजी के साथ विकास होने के बाद में आज के युवा पीढ़ी का ज्ञान, नॉलेज खूब ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्ञान अपने को है नहीं, और अपना ज्ञान और अपने अनुभव उनके कुछ काम नहीं आते, क्योंकि 20 साल में सारी दुनिया ही बदल गई है, सब चेंज हो गया, सब बदलाव हो गया। युवा पीढ़ी को उनके इच्छानुसार जीने दो ना, उनके उपकरण, उनकी व्यवस्था, उनकी कार्यप्रणाली उनको उनका करने दो। वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान है, पहले इस बात को मान लो, तो बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। हम अपने आप को ही बुद्धिमान समझते, जबकि हमारे बुद्धि के अनुभव आज के युवा पीढ़ी के कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि जमाना खूब बदल गया है। उनको आज की परिस्थिति में काम करने का है, उनकी समस्या आज की है, हमारा अनुभव पुराना है, तो खूब चेंजेस आ गए, खूब बदलाव आ गए। तो ऐसा कोई युवा अपने जीवन में मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा? उसके अंदर क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि वो बुरी बातें देखेगा ही नहीं। बुरा मत देखो, वो बुरी बातें देखेगा नहीं। बुरी बातें देखेगा नहीं तो क्या होगा? चित्त बुरी बातों पे जाएगा नहीं, और जब बुरी बातों पे चित्त नहीं जाएगा तो क्या होगा? चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त मजबूत होगा। आने वाले समय में चित्त का खूब महत्वपूर्ण रोल है।
इसका चित्त स्ट्रांग है, वो दुनिया में बिरला होगा। मैंने मेरे जीवन काल में सब कुछ गंवा करके चित्त को संरक्षित रखा है, चित्त को कभी खराब नहीं होने दिया, चित्त को कभी बर्बाद नहीं होने दिया, चित्त को कभी नष्ट नहीं होने दिया। खूब छोटी छोटी बातें रहती है ना, उसमें अगर चित्त डाल के हम हमारे चित्त को नष्ट करेंगे तो कैसी प्रगति होगी, कैसे प्रोग्रेस होगी। एक बार की घटना है, गुना के अंदर खूब, जब मैं नया नया आया था तो एक साधक मुझे एक सेंटर दिखाने के लिए लेके गए। वो ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ तो भी 2 रुपए उसके मीटर के हिसाब से ज्यादा हुए, ये इतने देर तक उससे मगजमारी करता रहा और बाद में उसको 2 रुपए कम दिए। इनके हो सकता है तूने 2 रुपए बचा दिए, लेकिन 200 रुपए का खून जलाया, उसका क्या। कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपना चित्त नष्ट करते रहते हैं, अपनी स्थिति खराब कर देते हैं, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और वो बात आपके लिए एकदम कोई 2 कौड़ी की नहीं रहती। आप देखो ना, सब्जी वालों के पास जाकर के कितने झिकझिक 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 करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर वो अपने जीवन में लक्ष्य रखता है मोक्ष का, तो उसका चित्त फालतू जगह जाएगा नहीं। वो अपने चित्त को संभाल के रखेगा, संजो करके रखेगा, शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा, सशक्त रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आज के मीडिया के युग में चित्त को संभालना खूब कठिन हो रहा है। दूसरा, बुरी बातें सुनेगा नहीं, निंदा सुनेगा नहीं, क्रिटिसाइज सुनेगा नहीं। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, बुरी बातें मत कहो। हमारे चित्त को दूषित होने के ये मार्ग है, ये रास्ते हैं। सबसे पहले चित्त दूषित होता है आंखों से। सच्ची बता रहा हूं, आप किसी से आंख नहीं मिलाओ ना, तो आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां आंख माध्यम है, आपने किसी के आंख से आंख मिलाई कि तुम्हारे चित्त पे उसकी छवि आ जाती है, और छवि आने के बाद में उसके बुरे इफेक्ट तुम्हारे चित्त पे आते ही। तो चित्त को दूषित होने का मार्ग आंख है। दूसरा, चित्त को दूषित होने का मार्ग कान है। खूब बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी क्रिटिसाइज सुनते 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 हमारा चित्त दूषित होता है। हुआ था ना, एक बार एक बैंक में एक शादी का काम करती थी। वो बोली, स्वामी जी पहले हमको खूब मजा आता था, इंटरवल में हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, हमको खूब मजा आता था। आजकल उसमें मजा नहीं आता। मैं एकांत में बैठती हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती उन सब में शामिल होने की। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उसको कहा, तेरे को चैतन्य का एहसास हो गया है, कहाँ आनंद मिलता है, कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ आत्मा खुश होती है, कहाँ आत्मा प्रसन्न होती है, इसका अनुभव हो गया है। जिन बातों में एनर्जी नहीं है, जिन बातों में चैतन्य नहीं है, तेरे को वहां मन लगेगा ही नहीं, तेरी इच्छा ही नहीं होगी उनमें शामिल होने की। तो जैसे ही मोक्ष का लक्ष्य रखते हैं ना, तो ऐसी खराब बातों की तरफ से अपना चित्त वैसे ही हट जाता है। ऐसे लोगों के संगत में हम रहेंगे नहीं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। जिनका चित्त बाहर है वो आपका भी चित्त बाहर लेके जा रहे हैं। आप उनके सानिध्य में रहो, जिनका चित्त अंदर है तो आपका भी चित्त अंदर लेके जाएंगे। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी के बारे में भी बोलते हैं, तो आप बोलते बाद में आपका चित्त पहले उस बुरे व्यक्ति पे जाता है, और बुरे व्यक्ति पे नहीं, व्यक्ति की बुराइयों पे जाता है। तो आपका भी चित्त दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। उसके बाद में फिर आप उसके और बोलना चालू कर देते हैं।
इसका भी रास्ता, इसका भी मार्ग मैंने युवा पीढ़ी को दिया है। आप समर्पण ध्यान की बात करो ना, समर्पण ध्यान की बात करोगे, समर्पण संस्कार की बात करोगे तो आपका चित्त माध्यम के ऊपर जाएगा। और माध्यम अकेला नहीं है, उसके साथ में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है। जैसे चित्त माध्यम के ऊपर जाएगा, माध्यम की ऊर्जा, माध्यम का चैतन्य, माध्यम की एनर्जी आपको मिलना चालू हो जाएगी। और कब आप शुद्ध हो गए, कब आप पवित्र हो गए, आपको आपका पता भी नहीं चलेगा। अरे चित्त रखना तो ऐसी जगह रखो ना जहां से आपको कुछ मिले, जहां से आपकी कोई वृद्धि हो, जहां आपकी कोई प्रगति हो, जहां आपका कोई प्रोग्रेस हो। और इन तीन बातों में चौथी और बात मैंने जोड़ी है कि बुरा मत सोचो। बुरा सोचना खूब बड़ा एक नया रास्ता खोल रहा है, नया मार्ग खोल रहा है। क्योंकि जब आप बुरा सोचोगे ना तो बुरे विचार करोगे, बुरे विचार करोगे, फिर बुरी कृति करोगे, बुरी कृति करोगे, बुरे कर्म बंधेंगे, बुरे कर्म बंधेंगे, दूसरा जन्म लोगे। और हाथ में घड़ी रखो, और घड़ी रखने के बाद में प्रत्येक दफे सुबह 6 बजे मैं कहाँ हूं, मैं कौन से विचार कर रहा हूं, सकारात्मक विचार कर रहा हूं कि खराब विचार कर रहा हूं, हर दफे अलर्ट रहो ना। कुछ साधकों ने अपने घड़ी में अलार्म लगा रखे हैं, एक एक घंटे का ट्रर होता है, यानी वो उसको याद दिलाते तू कहाँ है देख, तू कहाँ है देख। तुम भी लगाओ ना तुम्हारे घड़ी में, कि घड़ी तुमको याद दिलाए बार बार कि तुमको चेक करने का है तुम कहाँ हो। तो जैसे तुम चित्त रखोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे तुम वर्तमान में रहना सीख जाओगे। जैसे एक हॉल है, हॉल के अंदर एक चौकीदार बैठा हुआ है दरवाजे पे, तो कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई तो भी देख रहा है, कोई तो भी बैठा है। उसी प्रकार से आपको कौन से विचार आ रहे हैं इसका अध्ययन करो ना, उस पर चित्त डालो, सतत देखते रहो आपको कौन से विचार, आप क्या करते हो, दुनिया में क्या विचार कर रहा, कौन क्या कर रहा, दुनिया को भाड़ में जान लो, तुम अपना देखो ना। मैं कौन सा विचार कर रही हूं या मैं कौन सा विचार कर रहा हूं उसको देखो, हर घंटे देखो। सिर्फ देखोगे ना तो भी विचार समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, मैं भविष्य के विचार नहीं करने को बोल रहा हूं, लेकिन कृति करने को नहीं। देखो एक जैसे एक क्या बोलते हैं ना, कुछ योजना बनाने की, वो योजना बना ली, हो गया, उसके ऊपर कार्य करना चालू कर देना। उसी पे विचार करते रहोगे, उसी पे विचार करते रहोगे, उसी पे विचार करते रहोगे, तो अति विचार से तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हारा चित्त खराब हो जाएगा। तो ये चारों बातें अगर कोई युवा अवलंब करता है तो इसी जीवन काल में वह उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिस स्थिति में जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। कुछ पाने की इच्छा नहीं रह गई, कोई कर्म बाकी ऐसा नहीं रहा, कोई अच्छा कर्म बाकी नहीं रहा, कोई बुरा कर्म बाकी नहीं रहा, एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो गई। तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़े। नमस्कार।